कि किसका क्या काम है। तो मीडिया जो हमारा टेलीविज़न है, अब इसको बदलना पड़ेगा मीनाक्षी। लोगों को बताना पड़ेगा कि चुनाव का समय है। मैं अपील करता हूं कि 2 महीने में कम से कम आप टीवी देखना छोड़ दीजिए। 2 महीना छोड़ दीजिए, आप उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। ना मोबाइल में देखिए, ना दीवार पर चिपका के देखिए। 2 महीना तो नहीं देख सकते ना, इतना तो कर सकते हैं। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप, कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? छोड़ दीजिए ना। इसका अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यह हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता की जूती बनकर रह गया है। आप इसे क्यों सर पे उठा रहे हैं? आप नागरिक हैं, मत उठाइए। मैं ये बात किसी अतिरेक में नहीं कह रहा आपसे। आप खुद भी चैनलों को देखिए कि कैसे वो एंकर चिल्ला रहा था कि तेंदुलकर बोल क्यों नहीं रहा है। अरे भाई, तुमसे बोला नहीं जाता, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता, तुम तेंदुलकर से पूछ रहे हो। तुम पूछ लो ना सरकार से कि पुलवामा पे हमला हुआ, आप रैली संबोधित कर रहे थे, अपनी सरकार की योजनाएं गिना रहे थे आप। 7 दिन बाद जब कश्मीरी लड़कों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, तब कहते हैं हमारी लड़ाई कश्मीर से है, कश्मीरियों से नहीं है। ये आप पहले दिन भी कह सकते थे जब आपका होम मिनिस्टर कह रहा था। तो पूछने की उनमें हिम्मत नहीं है। तो वो क्या करता है कि ध्यान ना जाए कि ये सरकार से पूछना हमारा काम है, तो आपके ही बीच कह रहा है कि आप इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ये एंटी नेशनल है। अब वही 4 लोग एंटी नेशनल इनको मिले इतने बड़े देश में, 4 एंकर और 1 वकील। अब उनसे बोर हो गया तो एक तेंदुलकर गावस्कर को खोज के ले आए। जिस गावस्कर और तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट के जरिए हमको अपने इंडियननेस में, हिंदुस्तानियत पे गर्व करना सिखाया, अपने हुनर को साधना सिखाया कि हम भी जीत सकते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम को हटा सकते हैं, उस गावस्कर से भी आप पूछ सकते हैं। यही आपके सामने हुआ, यही इस मीडिया ने किया। तभी मैं कहता हूं, मेरा बस चलता तो मैं देश के हर आदमी से कह आता कि तुम इस 2.5 महीने के लिए टेलीविजन चैनल मत देखो। इसने तुम्हारे मुल्क की बर्बादी का ठेका लिया हुआ है। इसमें ना तुम्हारी आवाज है, ना तुम्हारी बात है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भटक जाऊंगा, कि इस मीडिया ने क्या किया है कि पब्लिक को ही डिलेजिटिमाइज कर दिया है। डेमोक्रेसी में पब्लिक एक लेजिटिमेट यूनिट होती है। अब आप देखेंगे इन चैनलों पे पब्लिक का कोई इशू नहीं है, कोई इशू पब्लिक का नहीं है। किसी भी तरह से किसान आते हैं तो किसान का इशू नहीं है। ये आजकल अर्धसैनिक बलों की तरफदारी करने में लगे हुए हैं, उनकी शहादत का फायदा उठा रही हैं न्यूज चैनल वाले। लेकिन जब वो आए थे हजारों की संख्या में, अपने पेंशन की मांग को लेकर कोई नहीं गया था, कोई नहीं गया था। और आज भी मैं कहता हूं कि तुम 1 घंटे का प्रोग्राम इनके पेंशन के लिए करके दिखा दो, करके दिखा दो, वो नहीं कर पाएगा। तो उसने, हर किसी ने जाके जो नागरिकों को, जो पब्लिक को डिलेजिटिमाइज किया है इस टेलीविजन ने। अगर पब्लिक ये बात नहीं समझेगी तो बहुत देर हो चुकी है। अब इस देरी का नतीजा भुगतने का टाइम आ गया है। और इसी डिलेजिटिमाइज करने के कारण जो ये समर्थक बनाए हैं इसको हटा के, वो ये वही ग्रुप है जो इतना ताकतवर अपने आप को महसूस करता है, एंटाइटलमेंट उसका इतना है कि वो सुबोध कुमार सिंह को भी मार देता है और अखलाक को भी मार देता है। गाय दोनों जगह है। लेकिन वो भीड़ जो है बिना जाने समझे वो मार देता है। तो ये जो टेलीविजन ने जो कांड किया है इस देश में और जो कर रहा है, आप हर रात जाकर आप देखें और पता करें कि ये क्या कर, तो ये क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका विकल्प हमको ढूंढना पड़ेगा। इसका विकल्प हमको विकल्प के रूप में मीडिया को खड़ा करना